बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में एक हसास मामले पर उस पर बात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक अहम मुलाकात, मुख्तलिफ़ केसेस के बारे में भी हम बात करते हैं जो अदालत में हैं, और अहम मुलाकातें हैं वो भी होती रहती हैं। ये थोड़ी हैरान कुन भी है, अचंभा भी है। और इस मुलाकात की बाज़गश्त कहाँ से आई? वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आई, उसने ख़ुद इसको मशकूक बनाया। जो जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी इसको डिस्कस किया। और जो यूट्यूबर्स हैं जो चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होते हैं, उस अदालत में होते हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। और उन यूट्यूबर्स का एक जो झुकाव है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ बड़ा वाज़े है। तो 3 यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 27 जून को मुलाकात की है चीफ जस्टिस के चैम्बर में। जो ये चीज़ें सामने आई हैं, ज़राए ने ये दावा किया, और उन यूट्यूबर्स में से एक ने अपने ट्विटर पे उसको ऑन भी किया इस मुलाकात को। कंटेंट पे उन्होंने बात ज़रूर की है कि सियाको सबाक से हट के बातें की गई हैं, लेकिन मुलाकात हुई है। अब मुलाकात में बातें क्या हुई हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी आला अदलिया है, 3 यूट्यूबर्स के साथ मिलते हैं, और वो भी एक ही नज़रिए के हैं, एक ही उनका झुकाव है एक की जानिब। और इस वक्त जो एक केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया के अंदर जो चपकलिश है वो सबके सामने है। तो ये पहले हम ये बात कर लें कि इस तरह की जो यूट्यूबर्स हैं, इनका रोल क्या है, या ओवरऑल किसी भी तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, सारे मुख्तलिफ, कोई एक मकतबा फ़िक्र को एड्रेस कर रहे हैं, कोई अपना एक जो रुख है उन्होंने इख्तियार किया हुआ झुकाव दूसरी जानिब है। ये बयानिया बनाने का दावा करते हैं कि हम एक ऐसी मशीनरी हैं कि जो चाहे हम बयानिया बना सकते हैं, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स हैं, हमने उनको अपनी बात है उस पर उनको आमीन कहलवाया हुआ है उनसे, कि हम जो भी कहेंगे वो हमारा जो फॉलोअर है उस पर आमीन कहता है और हमारी बात को लेके आगे बढ़ता है। यूं हम बयानिया बनाने के मास्टर हैं। तो चीफ जस्टिस कोई बयानिया बनाना चाहते हैं, बयानिया बनवाना चाहते हैं, ऐसी मुलाकात का मकसद क्या है? ये बड़ा हसास मामला है। ऐसा जो ओहदा जहाँ पे ये चीज़ें हैं और उसकी जो तफसीलात सामने आई है, उससे आप हम देखें, जो बात करते हैं पॉइंट्स, उससे थोड़ी और आगे बात खुल जाएगी। यूट्यूबर्स में सदीक जान है, आबिद अंदलीब है, अहमद अदील सफराज हैं, और ये 27 जून यानी ईद से पहले की ये मुलाकात है, और चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो अगर हुई है तो ये फिर इसकी तरदीद अगर आती है तो बहुत सारे सबूत होंगे। लेकिन जब चूँकि ख़ुद इन यूट्यूबर्स ने भी कह दिया कि हाँ हुई है, तो अब बात सिर्फ इस पे है कि वहाँ बात क्या हुई है। जो चीज़ें सामने आई हैं, पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ हैं उसकी तहलील करने पर बात हुई, और चीफ जस्टिस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन्हें दिया। उन्हें बताया कि ये जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने बड़ी हमाकत की है ये असम्बलियाँ तोड़ के। यानी कि वो अगर ये असम्बलियाँ ना तोड़ते तो बकौल चीफ जस्टिस हालात तब्दील होते, ये मुश्किल सूरत हाल ना होती जिसका फिर सामना करना पड़ा ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनके सारे चाहने वालों को। उसमें फिर अदलिया में भी कुछ लोग हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट में भी हो सकता कोई रिटायर्ड जो लोग हैं उनके नाम आए, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, बहुत सारे जो नाम थे पहले भी, के प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू हुआ। वो चीफ जस्टिस भी इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तोड़कर इमरान खान ने हमाकत की है। ये दूसरी बात उन्होंने की कि 9 मई के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि इमरान खान के लिए सूरत हाल मुश्किल हो गई है, बिल्कुल तब्दील हो गई है, और शदीद मसाइल हैं। ज़ाहिर बात है, अब उन्हें वो सपोर्ट एक ऐसी चीज़ होगी, एक ऐसा काम हो गया जो पाकिस्तान में नहीं हुआ था, उसको डिफेंड करना अब हर किसी के लिए मुश्किल है। यानी अदलिया के लिए भी अब मुश्किल है 9 मई को डिफेंड करना, जो सूरत हाल बन गई। हत्ता के यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि चीफ जस्टिस के लिए भी मुश्किल है, वो भी अब डिफेंड नहीं कर पा रहे इमरान खान के इस इकदाम को। और 9 मई के जो मामलात हैं उस पर इस खुफिया मुलाकात ही कहेंगे, इसमें सियासत पर बात हुई, अदालती बहरानों पर बात हुई, केसेस पर बात हुई। जो ये चीज़ें सामने आई हैं उसमें काजी फायज ईसा, जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जिन्होंने 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना है, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, उनके बारे में भी अपनी राय चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दी और कहा कि उनको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, यानी अपने हिसाब से अपनी मर्जी की चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं। अब वो सबके सामने है, जो केसेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो बिल है, उसका जो मामला है,
उस प्रोसीजर एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें भी उनके जो खिलाफी नोट कह लें या दूसरे जो चीज़ें हैं वो सारी मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं। तो उसके उनके मतलब चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल जो अब जा रहे हैं, उनके आखिरी टाइम है, तो उसमें तो उनको मतलब एक अच्छा माहौल देके जाना चाहिए, ट्रांजिशन जो है उसको अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन वो वहाँ भी ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उनका मौक़िफ़ है कि बेंचेस की तश्कील में सीनियर जजों की राय शामिल होनी चाहिए और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला होना चाहिए, ये भी वो कह रहे हैं। अदालती बहरान के हवाले से बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और 2 और सीनियर जज उनके बारे में बात की कि वो अपनी जजमेंट में सीनियर्स की राय का एहतराम नहीं करते। बड़े शिकवे हैं, मतलब चीफ जस्टिस को प्रॉब्लम है, अदलिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो खुद उसका इजहार कर रहे हैं, यूट्यूबर से कह रहे हैं। और फिर साथ ये बात करने का मकसद यही है कि वो बयानिया कुछ बनवाना चाहते होंगे। इत्माद में ये भी लिया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ईद के फौरी बाद बहस होगी, यूट्यूबर्स को बताया। यानी इसका मतलब है कि इस पर ज़रा बातचीत करें, हमवार करें, कोई बयानिया कि ये होगा। तो अब अगर ये ईद के बाद ये सारा होता है, ईद गुजर गई है और वाकई ये चीज़ें सामने आ गई हैं, तो उन्होंने पहले से मूड बनाया हुआ था और साथ ये भी कहा था कि मैंने इस मसले को हल करके जाना है, यानी तय किया हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट वो चाहते हैं कि इसके बाद वाली जो सुप्रीम कोर्ट है उस तक ना छोड़ूं, मैं इसको हल करके जाऊं। यानी टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के। अभी अहदाफ मौजूद हैं, जुलाई के दिन बाकी हैं, अगस्त के बाकी हैं और सितंबर के कुछ दिन बाकी हैं, तो वो बहुत कुछ करके जाना चाहते हैं। इमरान खान के लिए भी परेशानी उनके रवैये से झलक रही है, जो ये चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह की बातें हुई हैं। और जिन यूट्यूबर से बात की है वो इमरान खान के झुकाव वाले ही हैं, वो उसी का बयानिया जो लेके प्रमोट करने में उनका सानी नहीं है, वो यहीं से आगे गए हैं। पूरा जो एक क्राउड है पीटीआई का, वो उसके समझें कि उसके वो बयानिए के मास्टर अपने आप को कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अदलिया जो इंसाफ का इंडेक्स है 129वें नंबर पे है पाकिस्तान की अदलिया। तो क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं, अभी एक आज रिपोर्ट आई है कि अदलिया में केसेस की तादाद तारीख में सबसे ज़्यादा हो गई है, जो पेंडिंग केसेस हैं। जो जस्टिस काजी फायज साहब जो दूसरे जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार को उन्होंने कभी आज तक नहीं कहा कि ये केस लगाए, ये केस ना लगाएं, लेकिन यहाँ ये भी हो रहा है। चैम्बर में मुलाकातें होकर केस फिक्स होते हैं। तो जो मेरिट है जो सबका, क्या वहाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? तो ये बयानिया बनाने की जो मुलाकातें हैं ये ख़त्म ही नहीं हो रही। चीफ जस्टिस का काम बयानिया बनवाना है। ये बड़ी एक हसास है, डिबेट है। ये चीज़ें आई हैं सामने ज़राए से और मुलाकात, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल तासुर नहीं है कि नहीं जी अब अदलिया पे या चीफ जस्टिस या जजों पे बात, जब हर चीज़ पे हो रही है तो मुल्क एक नई मंजिल की तरफ गामजन है जिसमें हमने अपने बहरानों से निकलना है। तो ये तमाम चीज़ें जो खराबियां पैदा करती हैं उन पे बात होनी चाहिए। हाँ, इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, अच्छे पे राय में, अच्छे अल्फाज में बात होनी चाहिए। ये चीज़ें अब सामने आई हैं, इस पर बात हो। ये मुलाकात हुई ही क्यों, उस पर क्या बात की, क्या नहीं की, वो बात की बात है। मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए थी। बहरहाल ये मुलाकात हुई है और ये चीज़ें सामने आई हैं, तो हमने आज ये इसको डिस्कस किया है। इसका मतलब ये है अब हमें तैयार रहना चाहिए कि आने वाले 1-2 माह में अदलिया और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ये कोई खिचड़ी फिर नई पकेगी, ये ख़त्म नहीं हो रही। ये चीज़ें, ये देखें, अगर ये एक पेशबंदी है, ये मुलाकात है, उसका खैर इसका मतलब आने वाले 2 महीने चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, वो कुछ करके जाना चाहते हैं। और उसके नताइज क्या होंगे ये इस पर अभी हम बात नहीं करते। और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।